मुस्लिम लीग नून क्या प्लानिंग कर रही है, क्या उनकी सोच है, क्या वाकई पीटीआई के अंदर उन्होंने 5-7 बंदे मिला लिए हैं अपने साथ? जो राना सनाउल्लाह साहब बात कर रहे हैं 50 के करीब लोग वजीर इसको वोट नहीं देंगे परवेज लाई को। आपका क्या ख्याल है कि हमजा को कल आप बचा लेंगे तो इमरान खान आराम से बैठेगा, परवेज लाई आराम से बैठेगा? तो ये हालात फिर इनके कंट्रोल में नहीं रहेंगे। लोग तो बहुत तादाद में निकले, इमरान खान का वोट है, यहाँ डंडे और वोट का मुकाबला है। अगर डंडा चाहता तो शायद वो भी नतीजे आपके सामने ना होते, वोटिंग ही ना होती, कहीं पे गोलियां चल जाती। खबरें ये हैं कि जी शायद मरियम साहबा को चेयरमैन बना दिया जाए, पार्टी वो चलाएं। तो नवाज शरीफ को किसी खाते में नहीं ले रहे तो मरियम नवाज तो बहुत दूर की बात है। लेकिन कल जो असेंबली में होगा वो सिर्फ 2 आवाजें चलेंगी, एक तो कुड़कुड़ की आवाज आएगी और दूसरी टटर की आवाज आएगी। जरदारी साहब अंदर से कितने खुश हैं ये वो जानते हैं या उनके करीबी लोग जानते हैं। वो उस मिशन पर लाहौर आए हुए हैं, अपने सूबे में इलेक्शन करवा नहीं सकते, बल्दियाती इलेक्शन भी मुलतवी, जिमनी इलेक्शन भी मुलतवी। जरदारी साहब का जो खेल है ये उसका शिकार हो गए हैं शरीफ खानदान और मुस्लिम लीग नून। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं तज्ज़िया, हमारा प्रोग्राम बोल न्यूज़ पर। मेरे साथ हैं हमारी को एंकर अलीना इलियास। आज राना ताहिर साहब भी हमारे साथ हैं, एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर हैं। लाहौर से जनाब साबिर शाह साहब ने हमें स्काइप के ज़रिए ज्वाइन किया और अभी थोड़ी देर में सदीक साजिद साहब जो हमारे पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वो भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। ख़बरें जो आज आपके साथ डिस्कस करूँगा, एक तो अभी आ रही है ख़बर, सदाकत अब्बासी साहब ने ट्वीट किया है कि उनकी अदम मौजूदगी में जो उम्मीदवारान हैं उनकी अदम मौजूदगी में, पीटीआई के उम्मीदवार की अदम मौजूदगी में PP7 कहूटा में जो आरओ हैं उन्होंने ये इतलात हैं कि उन्होंने गिनती खुद से शुरू कर दी है। कानून और आइन के मुताबिक वो जो सील्ड वो पैकेट हैं जिनमें वोट महफूज होते हैं वो आप अगर उम्मीदवार मौजूद नहीं है तो उसको खोल नहीं सकते। और सदाकत अब्बासी साहब का ये कहना है कि वो अब जा रहे हैं हाई कोर्ट और वहाँ पर वो ये अपील दायर करेंगे कि ये गैर कानूनी अमल है, इसको रोका जाए। इससे पहले आज मुस्तरद कर दी थी इस्तदा इलेक्शन कमीशन ने, सिर्फ 49 या 47 वोट से जीते हैं जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं राजा सग़ीर और शब्बीर अवान साहब जो हैं कर्नल रिटायर्ड, वो पीटीआई के उम्मीदवार। तो तकरीबन 1500 वोट जो मुस्तरद हुए हैं वो नाक़िस जो मोहरें लगाई गई हैं उनकी जो स्याही है उसकी वजह से और वो इलेक्शन कमीशन की जो मोहरें हैं उनकी वजह से दर हकीकत वो वोट जो हैं वो सदाकत अब्बासी साहब के बकौल वो कर्नल जो रिटायर्ड शब्बीर साहब हैं तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार, वो उनके वोट थे। एक अजीब आज हमें वो कशमकश नज़र आई और बिल्कुल इसमें अब कोई शक व शुबा ही नहीं है। पहले भी खैर शक नहीं था कि इलेक्शन कमीशन बायस्ड है, इलेक्शन कमीशन किसी तरह से भी आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात नहीं चाहता, वो सिर्फ नून लीग की या PDM गवर्नमेंट की वो जीत चाहते हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब लाहौर में हैं, जो कामयाब उम्मीदवार जो जीते हैं जो ज़िमनी इंतखाबात, उनसे MPs के साथ उनकी मुलाकात हो रही है। 19 आज जो MPs हैं उनका नोटिफिकेशन हुआ और उनमें से 16 ने आज हलफ उठाया, 15 PTI के और एक आज़ाद रुकन नून लीग वाले आज वहाँ पर नहीं पहुँचे। नंबर गेम जो है बाद में वो पहुँचे, लेकिन जो नंबर गेम है उसके मुताबिक बड़ी मुश्किलात हैं PMLN को। इनकी एक जो खातून रुकन है जिन्होंने अभी तक हल्फ नहीं उठाया, उज़्मा ज़ईम, उनको कोरोना हो गया, वो नहीं आएंगी। और जो जलील शरकपुरी साहब इस्तीफ़ा दे चुके, फैसल नियाज़ी साहब इस्तीफ़ा दे चुके, तो इनकी अपनी तादाद में भी 3 जो अरकान है उनकी कमी है। अभी जो ख़बरें हैं वहाँ पर 186 चौधरी फवाद साहब ने ये बताया कि 186 अरकान मौजूद हैं लाहौर के उस होटल में जहाँ इमरान खान साहब हैं, परवेज़ इलाही साहब हैं और कल वज़ीर आला का जो इंतखाब है PTI जीतेगी, ये उनका दावा है PTI का और बज़ाहिर नंबर गेम उनके इस दावे को सपोर्ट करती है। एक और चीज़ जिसका मैं आपको क्लिप्स दिखाऊंगा आपको अंदाज़ा हो सके और फिर उसके बाद हम साबिर शाह जाएंगे, लाहौर का हाल पूछेंगे। जरदारी साहब का एक पोस्टर जो है वो बड़ा आजकल चल रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें उन्होंने कहा कि हमज़ा शहबाज सिर्फ शहबाज शरीफ का नहीं,
मेरा भी बेटा है, मेरा भी बच्चा है, ये कह रहे हैं जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, और कह रहे हैं कि मैं अपने बच्चे की हुकूमत को बचाने के लिए भरपूर कोशिश करूंगा। एक बच्चा बिलावल भुट्टो जिसको वज़ीर-ए-आज़म बनाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हमजा शहबाज मेरा बेटा है, मेरा बच्चा है। चला दें अगर कोई वो पोस्टर अगर चला सकते हैं हमारे प्रोड्यूसर साहब, और उन्होंने ये कि हर मुमकिन कोशिश करूंगा, जरदारी साहब ने अपनी तस्वीर भी लगाई हुई है साथ, उनके किसी चाहने वाले ने या उनकी पार्टी ने ये लगाया, और हमजा शहबाज छोटे से कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ। एक तकरीर जो हमजा शहबाज के जो ताऊ हैं, असली हकीकी नस्ली ताऊ जो हैं, वो क्या कह रहे हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में। ये जो पोस्टर मैंने आपको दिखाया ये जहन में रखिए और ज़रा ये सुनिए ताऊ क्या कह रहे हैं। ये आपने सुना, ये नवाज़ शरीफ साहब ताऊ जी जो हैं हमजा शहबाज के, जिसको बेटा बनाया है इन्होंने आसिफ जरदारी साहब ने, अपना बच्चा बनाया, ये कह रहे हैं उनकी अहलिया के बारे में और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में। अब ज़रा शहबाज साहब जो हकीकी अबू जान है हमजा शहबाज के, ज़रा वो उनकी भी ज़रा गुफ्तगू सुन लें, वो क्या कहते हैं इनके अपने सरदारी साहब के बारे में क्या कह रहे थे। आइए, ये आपने गुफ्तगू सुन ली शहबाज साहब की भी, जरदारी साहब के बारे में। अब मैं सोच ये रहा था कि सियासत, इसमें इमरान खान की जो सियासत है वो कौमी खुददारी की सियासत, गैरत की सियासत, जिसमें आप इस तरह की 2 नंबर गुफ्तगू नहीं करते। लेकिन ये मैं जो आपको दिखाया मैंने, इसमें आप अपने सीने पे हाथ रख के मुझे बताइए, कोई कहीं पर कोई इज़्ज़त, कोई हया, कोई गैरत, कोई ऐसी चीज़ आपको नज़र आती है कि जिसकी बुनियाद पर आप फैसला करेंगे? या सिर्फ माल, सिर्फ इक़्तिदार, डॉलर, कोठियाँ, सरे महल, एवन वो जो फील्ड है उसके अपार्टमेंट्स, सब कुछ, बस ये सियासत इस हद तक मरकूज़ है। और बिलावल को नज़र नहीं आता, ये उनकी बेटी आसफा को नज़र नहीं आता, जरदारी साहब यानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की औलाद को ये नज़र नहीं आ रहा कि हमारे साथ खिलवाड़ क्या हो रहा है। जरदारी साहब, इनके जो वाले साहब हैं, वो मैं सुनवाना नहीं चाहता, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में उन्होंने क्या बात की, कायदे आज़म के बारे में क्या बात की, क्या हो रहा है, सब ये समझ में नहीं आता। लेकिन बहरहाल साबिर शाह साहब, आपकी तरफ आप हैं लाहौर में और वहाँ पे सब कुछ हो रहा है, क्या ताज़ा तरीन है आपके पास, क्या आप फोर्सी करते हैं, कल क्या होगा? जी समीर साहब, इमरान खान साहब भी उस 5 स्टार होटल में पहुंचे हैं जहां उनके लोग अपने अरकान का पहरा दे रहे हैं। तो बेसिकली जानवरों के रेवड़ हैं जिनका पहरा दिया जा रहा है। अब ये इज्जत है या ये स्टेटस है NMPS का, यहाँ से आप अंदाज़ा कर दें क्या पोजीशन है। और मैं तो पढ़ रहा था कहीं पे फेसबुक पे कोई मीम थी कि जनाब इस मुल्क को 99 साल की लीज पे दे दें, टेंडर कॉल करें, ओपन टेंडर, और हाईएस्ट बिडर को लीज पे दे दें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ तकरीबन यही लोग अपने फाइनेंशियर्स के साथ इस मुल्क को लीज पे भी हासिल कर लेंगे। वरना सिस्टम को जिस तरह वो उन्होंने यरगमाल बनाया है या पाँव तले रोंद रहे हैं सभी के सब, खुदा की कसम शर्म आती है। बोलियां ज़रूर लगाओ यार, इतना शोर, ये इसको इतने में ख़रीद रहे हैं, इसको इतने में ख़रीद रहे हैं। जानवरों की मंडियां लगी हुई हैं, हॉर्स ट्रेडिंग अपने अरूज पर है, इदारे खामोश हैं। मैं अब क्या कह सकता हूँ, ये बहुत ही खौफनाक क्योस की तरफ जा रहे हैं आप, और एक बुलेट फायर होने की देर है, कहीं से भी हो जाए। यू सी, ये इग्नाइट हो जाएगी आग और ये फैलेगी, क्योंकि लोगों के पास उन खाने को रोटी नहीं है, उनका जीना हराम हो चुका है। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि इमरान खान का जितना मर्जी अपना वोट हो, जब लोग तंग हो महंगाई वगैरह की वजह से तो वो अपोजिशन लीडर के साथ मिलते हैं। इमरान सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान की, मुझे कहने में कोई शक नहीं, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, वोटर्स एंड सपोर्टर्स, बल्कि ये भी देखिए कि आपको बहुत बहुत बड़ी दुनिया में पॉलिटिकल पार्टीज नज़र आती हैं। कांग्रेस है, कम्युनिस्ट पार्टी है, बीजेपी है, कंजर्वेटिव हैं, लिबरल हैं, डेमोक्रेट्स हैं। ये दुनिया की वाहिद पार्टी है जिसकी बड़ी एक्टिव और वाइब्रेंट प्रेजेंस है दुनिया के 200 मुल्कों में। सो ये इस तरह मैंने आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं देखा जिसके लोग दीगर मुल्कों में एक शॉर्ट नोटिस पर इकट्ठे हो जाते हैं
और वर्किंग डे भी नहीं देखते। तो मेरे ख्याल है इमरान खान पॉलिटिकल एसेट है, उन्हें खुद भी अपने आप को संभाल के आगे लेके चलना पड़ेगा। ठीक हो गया, लाइफ थ्रेट्स भी होंगे, केसेस के थ्रेट भी होंगे। ठीक है। अच्छा, एनर्जी ये भी मैं डिप्लीट हो रही होगी। आपने जो अभी बात की, बड़ी ये एक इम्पोर्टेंट बात थी। मैं ये सवाल किया मियाँ असलम इकबाल से कि आप क्या अपने अरकान का पहरा दे रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि कोई पहरा नहीं दे रहे, पूरा हमें उन पर एतमाद है। मसला सिर्फ ये है कि ये प्लान किया हुआ इन्होंने कि पर्चे दर्ज करके 4-5 MPs को अगर ये उठा लें तो हमारी नंबर गेम जो है वो प्रॉब्लम आ जाएगी उसमें, क्योंकि उनके पास इत्तला थी जो पुलिस के उनके हाई ऑफिशियल्स जो उनके अपने ज़राए हैं कि ये, क्योंकि राना सनाउल्लाह ने कहा ना कि अगर 5-6 बंदे गायब हो जाएं, ना पहुँचें, तो इस बुनियाद पर उन्होंने वहाँ पर बंदे वो सबको एक जगह इकट्ठा किया। लेकिन उन्होंने कहा कि मीडिया को पूरी एक्सेस है, हमने कोई किसी को ये नहीं किया कि किसी को बंद कर दें और कोई इस तरह की हमें कोई ख़तरा नहीं है। मैं आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन क्योंकि सदीक साजिद साहब उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है और वो मुस्लिम लीग नून पर उनकी बड़ी गहरी नज़र होती है। एक तरफ तो सदीक साजिद साहब ये दावा है कि कल शायद कोई बहुत सारे लोग जो हैं PTI के वो अपने ज़मीर की आवाज़ पर परवेज़ इलाही साहब को वोट नहीं देंगे, ये राना सनाउल्लाह कह रहे हैं, ये मुस्लिम लीग नून वाले कह रहे हैं। दूसरी तरफ हमें ये इतलात आ रही हैं कि वज़ीरों ने अपने बक्से उठा लिए हैं, अपने सारी डायरी शायरी और वो जो कुछ भी था उसका कंप्यूटरों से भी हर शय डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल कोई किसी चीज़ का भी निशान ना रह जाए और कोई पता ना लगा सके कौन सी फ़ाइल कहाँ गई है। तो ये आपके पास क्या इत्तलात हैं कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून क्या प्लानिंग कर रही है, क्या उनकी सोच है, कितनी उनकी हमायत है, और क्या वाकई PTI के अंदर उन्होंने कोई 5-7 बंदे मिला लिए हैं अपने साथ? बहुत शुक्रिया समी साहब। दो तरह से इसके ऊपर मैं बात करूंगा। एक तो ये सारी की सारी गेम है आसिफ जरदारी की। आप ये ना कहें कि ये नून लीग की गेम है, नून लीग की कोई गेम नहीं है। आपको याद होगा जिस दिन ज़िमनी इंतखाब हुआ, मलिक अहमद ने शिकस्त तस्लीम की और उसी रात हमजा शहबाज को कहा कि आप रिज़ाइन करें। शहबाज शरीफ ने कहा कि हम नहीं है, उनको एक सीट मिल गई है तो हम जो है वो इसमें नहीं होंगे। फ़ौरन आसिफ जरदारी साहब अगले दिन उनको फ़ोन करते हैं, फिर ख़ुद भी रातों रात पहुँच जाते हैं, कहते हैं आप क्या करते हैं जी, आप अपने हाथों से अपने बेटे की सियासी कुर्बानी दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी हमारे पास तो नंबर्स नहीं है। उन्होंने कहा मैं आ गया हूँ, अब नंबर्स की गेम की बात कर लेते हैं। अभी भी जब आप गुफ्तगू आपसे कर रहा हूँ, वो 3 से 4 मरतबा चौधरी शुजात के पास गए हैं। हालांकि चौधरी शुजात का कल बड़ा क्लियर कट स्टेटमेंट आ गया, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ असाबी तौर पर, सियासी तौर पर PTI के लोगों को ये सिर्फ कराने के लिए कि देखें जी मैं तो चौधरियों के पास जा रहा हूँ, चौधरियों के 10 वोट किसी तरफ जा सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं। वो उन्होंने कह दिया तो उन्होंने कहा जी मुझे तो लेटर लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद उनका वहाँ पे जाकर बैठना और मुलाकातें करना, और जब तक वो वहाँ पर मौजूद हैं, आप आज एक रफ़ाकत गिलानी साहब PTI के MP ये हैं, उन्होंने कहा 1 अरब 10 करोड़ की ऑफ़र है। 1 अरब, ये जो हम कह रहे हैं ना खुद, ये मैं तो कहता हूँ जी सीधी सी बात कहूँगा, अगर आपने यही करना है ना तो हार्स ट्रेडिंग को आप लीगलाइज़ कर दें। जिस तरह वो साबिक वज़ीर था ना, वो क्यूम जतोई, उसने कहा था करप्शन को लीगलाइज़ कर दें, तो ये हार्स ट्रेडिंग को, ये करप्शन ही है ना, इसको आप लीगलाइज़ कर दें कि आप इतनी बोलियां लगा रहे हैं। दूसरा इसका पहलू सुन लीजिए, दूसरा पहलू इसका है कि जो राना सनाउल्लाह साहब बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है हुकूमत में वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, आज भी उन्होंने ये दावा किया कि 50 के करीब लोग वज़ीर इसको वोट नहीं देंगे परवेज़ लाई को, और उन्होंने कहा जी 10-12 लोग जो हैं वो इधर उधर भी हो सकते हैं। पहले तो 5-7 थे, आज उन्होंने कभी ना, और उन्होंने कहा मैं पूरी कोशिश करूँगा ये ना बढ़े। अब होगा वहाँ पर क्या, इनकी प्लानिंग जो आप सोच रहे हैं, नून लीग की प्लानिंग ये है कि कल हर हाल में इन्होंने करना है हंगामा, एहतजाज होगा, वहाँ पे खुदा न खासा मार कुटाई जैसे वाक़या जो पिछली मरतबा हुआ था वो उसी तरह होगी। क्योंकि आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात हैं, नंबर्स गेम उनकी फेवर में है। 7-8 लोग आपके पास नहीं है, 179 का फिक्र चले, 180 की इनकी बात मान लेते हैं कि 180 है, उनके पास 188 है, ये 187 है, चलें जी उनका अब 7 लोग उनके जो है वो ज़्यादा हैं। किस तरह आप उन लोगों को निकालेंगे? अभी थोड़ी देर पहले लाहौर हाई कोर्ट का भी फैसला आ गया। तो ये इनकी स्ट्रेटजी है कि इन्होंने हालात को ख़राब करना है और इसकी ज़िम्मेदारी सारी की सारी आएगी आसिफ जरदारी के ऊपर। इनको क्या है, वो तो शहबाज शरीफ इतना नहीं है कि वो इतने इस किस्म के वो फैसले कर सके। ये हमजा खुद भी नहीं जाता था, उन्होंने जाकर वहाँ पे उसको खड़ा कर दिया। किस बुनियाद पे खड़ा किया? भैया आपके पास नहीं है ना जी, तो अगर आपके पास होते तो आप लोगों को वोटों की ऑफ़र करते। चलो जी, उन्होंने तो अपने लोग बचा लिए, आपको क्या शक है कि आपने भी अपने लोग जो है होटलों में खड़े किए हुए हैं।
आपने उनको वहाँ पे ठहराया हुआ है, स्पेशल ब्रांच वहाँ पे लगाई हुई है, हाजिरी लगाते जी 5 मिनट बाद किसी ने वाशरूम भी जाना तो उसके साथ दूसरा बंदा जाता है। इस तरह के हालात मत पैदा करें कि ये आप सबके लिए जो है ये बहुत बड़ी मुश्किल है। आपका क्या ख्याल है कि अगर हमजा को कल आप बचा लेंगे तो इमरान खान आराम से बैठेगा या परवेज़ लाई आराम से बैठेगा? वो तो अभी कह रहा है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो उन्होंने तो जो भी उनके बयानात हैं, जो उनके स्ट्रेटजी है उन्होंने भी की होगी ना, वो आराम से तो नहीं बैठेंगे। तो ये हालात फिर इनके कंट्रोल में नहीं रहेंगे जो समझ रहे हैं कि हम हमजा शहबाज को बचाकर और परवेज़ लाई को निकाल कर। वो अच्छा दावा ये करते हैं कि 12 लोग ऐसे हैं, ये राना सनाउल्लाह साहब ये दावा करते हैं 12 लोग ऐसे हैं जो कि उनको पसंद नहीं करते परवेज़ लाई को, उनको वो इस वजह से वोट नहीं देंगे। भाई अगर वोट नहीं देंगे नायल हो जाएंगे, सीधी सी बात है, कोर्ट का फैसला है। अगर वोट दे भी दिया उनका वोट गिना नहीं जाएगा, फिर क्या करेंगे आप? ये तो हर चीज़ अदालती फैसले में वाज़ेह है, जितना मर्जी आप कोशिश कर रहे हैं। तो इस वजह से जब इनको पता चल जाएगा कि हम हार रहे हैं तो फिर आप देख लीजिएगा कि क्या ये तमाशा लगाएंगे वहाँ पर। ठीक हो गया। अच्छा राना ताहिर साहब, आपने सुनी स्ट्रेटजी की हवाले से जो सदीक साजिद साहब ने बात की, हंगामा राई करेंगे और इस तरह के डिलेइंग टैक्टिक्स, जिस तरह सिंध के ज़िमनी इंतखाब भी मुलतवी करा लिया, बलदाती इंतखाब भी मुलतवी करा लिया, और बिल्कुल नज़र आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन टोटली उनकी गेम कर रहा है और कोई अंधा कोई अब इलेक्शन कमीशन यकीन करने के लिए, को बात सुनने के लिए तैयार। ये मुझे बयान मैं चाह ये रहा हूँ आपसे कि ये एक बात और जो कही है सदीक साजिद साहब ने कि ये गेम आसफ जरदारी की है, लेकिन नून लीग बतौर सियासी जमात उनको कोई अपना एहसास नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रही है, उनके क्या इलेक्शंस, ये पंजाब उनका गढ़ था, उनके साथ क्या हुआ है। और ये सिलसिला यानी इतना होस्टेज हो गया नवाज शरीफ जरदारी का, और क्या गिदड़ सिंगी है जरदारी के पास के, क्या दिखाया क्या उसने कि बिल्कुल वो सारे एक तरह से उस पर ईमान ले आए। अमीन साहब, गुजारिश ये है कि आसिफ जरदारी साहब जो है ना, उनकी एक ही कोशिश है कि ये किसी तरीके से उनकी सिंध हुकूमत बची रहे और ये अपने काम में। उन्होंने मुस्लिम लीग नून के साथ जो कर दिया कि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बना के उन्होंने मुस्लिम लीग की सियासत का बेड़ा गर्क किया आसिफ जरदारी ने, इस तरीके से मुस्लिम लीग नून का के साथ परवेज़ मुशर्रफ में भी नहीं हुआ था जो आसिफ जरदारी ने कमाल कर दिखाया मुस्लिम लीग नून की। अभी देखें समीर साहब, डटाई की तो कोई इलाज नहीं कर सकते ना। एक बंदा डटाई से कहे जाए, किस डटाई से ये लोग कह रहे हैं कि जी हमने पीटीआई की 5 सीटें ले ली, अवाम ने फैसला दिया, पूरी भरपूर धांधली मीडिया दिखाता रहा, उसके बावजूद अवाम ने पीटीआई के 15 उम्मीदवारों को कामयाब कराया। समीर साहब, 2018 के इलेक्शन में इन 20 में से 7 से जो 9 सीटें थीं उन पर पीटीआई जीती थी, 11 पे पीटीआई हारी थी और आज़ाद जीते थे। और इस दफ़ा उन्होंने जो आज़ाद जीते थे उनमें से 8 सीटें पीटीआई ने जीती हैं। लेकिन ये डटाई से ये पहले वो एक जो सीट है वो अभी इलेक्शन कमीशन वो PP7 का उठा, वो एक्चुअली पीटीआई जीत गई है, वो जबरदस्ती उनको दिलवा रहे हैं। यानी इस कदर ब्लेटेंट और नेकेड खिलाफ वर्जी कानून की। वो मैं समीर साहब आपको बताऊं कि ये जिस तरीके से सारा आप देखें, कहते थे हम 15 सीटें जीतेंगे, 16 सीटें जीतेंगे, ये नून लीग वाले कैसे दावे करते थे, उसी तरह के ये दावे आज हो रहे हैं। मैं आपको बताऊं, एक वो डिप्टी स्पीकर जो है वो, और एक बंदा जो तुर्की में गया हुआ है, इन 2 के अलावा बाकी सारे बंदे लाहौर के होटल में मौजूद हैं। और ये अपने अरकान को इनकी दस्तबुर्द से महफूज रखना वो तो पीटीआई का हक है ना, कि जिस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो टेलीफोन की, वो ख्याल इकबाल कास्त्रो साहब को टेलीफोन करके धमकियां दी जाती हैं, एक खातून एमपीए को धमकियां दी जाती हैं, एक सब इंस्पेक्टर उनको कहता है कि जी हम एमपीएस के कवायफ जमा कर रहे हैं। समीर साहब, ये क्या कर रहे हैं? इस मुल्क को किस तरफ ले जाना चाहते हैं? अनारकी की तरफ ले जाना चाहते हैं। और आप ये कहते हैं कि जी हम मुनसफाना इलेक्शन कराएंगे, और ये इलेक्शन कमीशन भी से कहता है कि जी मैं आपको दावे से कहता हूँ कि कराची का ज़िमनी इलेक्शन इमरान खान की पंजाब में कामयाबी की वजह से मुलतवी किया गया। वहाँ के ये खौफजदा हो गया आसिफ जरदारी कि जिस तरीके से पंजाब में हुआ, सिंध में भी वही इनकलाब आ जाएगा। तो अब समीर साहब, ना परवेज़ लाई को कोई वज़ीर आला बनने से रोक सकता है। पाकिस्तान की अदालत उज़्मा का हुक्म है कि ये इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक पुरअमन तरीके से होगा। जो इसमें मुदाखलत करेगा गैर आइनी, बिहाइंड द बार, वो सुप्रीम कोर्ट उसका बंदोबस्त करेगी। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हाई कोर्ट ने भी दे दिया ये फैसला। अच्छा अलीना, इमरान खान साहब अभी बात कर रहे हैं, साथ साथ खबरें आ रही हैं, कोई गलत फहमी में न रहे, आखिरी गेंद तक फैसला हो सकता है कुछ भी। आपने देखा इलेक्शन वाले दिन भी रिजल्ट्स आ रहे थे, वो जीत गए थे, लेकिन उन्होंने
असद उमर साहब ने भी कहा, उनका भी कहा, ट्वीट था कि बिल्कुल वापस जाओ, जब तक वो फॉर्म 45 तुम्हारे हाथ में नहीं आता वहाँ से निकलना नहीं है। तो एक बड़ी डिटर्मिनेशन हमें नज़र आ रही है कि इमरान खान को भरपूर अंदाज़ा है कि मुकाबला किन से है और लड़ना कैसे है। सिर्फ डिटर्मिनेशन इधर से भी नजर आ रही है और उधर से भी नजर आ रही है। आपने देखा था पिछले दिनों जो बयान आया, तीनों जब जमा हुए थे तो उन्होंने कहा था कि हम जो हैं वो पूरा अपना टन्योर पूरा करेंगे। लेकिन इससे पहले जो आपने एक बड़ा अहम सवाल किया है आसिफ अली ज़रदारी के हवाले से और शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, अगर आप पीछे से अगर कुछ चीज़ों को नोट करें ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आसिफ अली ज़रदारी और शहबाज शरीफ जो हैं वो दोनों एक पेज पर हैं। आप ये सवाल कर सकते हैं कि क्या आसिफ अली ज़रदारी और नवाज शरीफ साहब एक पेज पर हैं या नहीं है, क्योंकि सुनने में तो ये आ रहा है कि आपस में इनके बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं। और नवाज शरीफ साहब ने तो इलेक्शंस की बातें की थी, आपको याद होगा जब ये ज़िमनी इंतखाबात हारे, फिर मरियम की भी स्टेटमेंट्स आना शुरू हुई जिसमें उन्होंने कहा जी ये इन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया, ये सब कर दिया, फलां कर दिया। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या छोटा भाई बड़े भाई के साथ कोई ऐसी गेम कर रहा है, क्योंकि जो भी बात होती है हम ये देखते हैं कि आसिफ अली ज़रदारी साहब उन्हें तो समझाते हुए नजर आते हैं नवाज शरीफ साहब को, लेकिन गेम करते हुए हमें नजर आते हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसके ऊपर क्या इस वक्त जो है नून लीग उनकी क्या स्ट्रेटजी है, अंदर क्या बातचीत हो रही है, क्योंकि इतने तो मासूम नहीं है हमजा शहबाज, या इतने तो मासूम नहीं है कि शहबाज शरीफ के उन्होंने कहा जी वो रात को कह रहे थे मैं चला जाऊंगा, लेकिन फिर आसिफ अली ज़रदारी आया, उन्होंने मनाया, उन्होंने बेटा बना लिया। उनके अपने बच्चे भी इतने कॉम्पिटेंट हैं, उन्होंने उसको वज़ीर आज़म बना रहे हैं और इसके लिए वो वज़ीर आला के लिए वो मेहनतें कर रहे हैं। तो थोड़े इस पर रोशनी डालें कि आखिर ये अंदर गेम क्या चल रही है। नवाज शरीफ साहब बच्चे हैं, मैंने कब कहा वो क्यों खामोशी इख्तियार किए बैठे, वो साथ मिले हुए हैं। ये इनकी पूरी हिकमत अमली है दोनों भाइयों की, कौम को बेवकूफ बनाने की, लोगों को बेवकूफ बनाने की। आपने जावेद लतीफ साहब को सुना है? मेरी अगर इजाजत हो तो कोई बात करूं। जी जी, मैंने सुना है, मैं ये सारे ड्रामे हैं। जी जी, मैं सदीक साजिद, अच्छा 1 मिनट है सिर्फ, तो फिर ब्रेक में जाना है। तो सदीक साजिद आपको मैं ब्रेक से वापस आके अगर टाइम दूं तो आप जरा बयान, अच्छा शाह जी ज़रा जल्दी से ये बयान फरमा दीजिए कि ये जो कहानी चल रही है ये क्या ये नूरा कुश्ती है, क्या है ये फिर? समी साहब ड्रामा कहीं भी नहीं हो रहा। आप देखते हैं चौधरी परवेज इलाही का खानदान और चौधरी शुजात हुसैन का खानदान हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर हो चुके हैं। मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, कम अज कम मुलाकातें तो उस तरह नहीं मिलेंगी। नवाज शरीफ साहब कल के दिन में तो बिल्कुल साथ हैं शहबाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी के, क्योंकि उनकी इमरान खान के तरफ दुश्मनी कम और परवेज इलाही के साथ ज्यादा है। तो कल के इलेक्शन में तो वो बिल्कुल एक हैं तीनों। फिर दूसरी बात, इमरान खान अगर डोमिनेट करते हैं पंजाब को, वोटिंग हो जाती है जिस तरह वो चाहते हैं, गिनती हो जाती है, परवेज इलाही बैठ जाते हैं, तो 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद वफाक भी आ जाएगा। अच्छा शाह जी, अब मैं आपको रोक रहा हूँ क्योंकि ब्रेक पर जाना है। नाज़रीन हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। ये जो इस वक्त पॉलिटिकल ड्रामा हो रहा है इसने बड़ों को बेनकाब कर दिया है। कहते कुछ थे, करते कुछ थे, अंदर से क्या हैं, छोटे बोने और घटियापन के जो तमाम जो रिकॉर्ड हैं वो टूट गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान को लोग डीजल कहते हैं, इमरान खान डीजल नहीं कहते। लोग उनसे डिमांड करते हैं जलसों में, वो जो आपकी कानों में आवाज़ आती है ना डीजल डीजल, वो इमरान खान की आवाज़ नहीं है, वो लोग ये कहते हैं कि आप उन्हें डीजल कहें। लेकिन मौलाना बड़े खफा हैं, हज से आए हैं और आते ही उन्होंने आज जो गुफ्तगू की है बहुत ही अफसोसनाक, बड़ा उन्होंने वो वर्ड यूज़ किए। मैं ज़रा एक हिस्सा थोड़ा सा मैं सुनवाता हूँ, फिर इस पर हम बात करते हैं। आइए, ये मौलाना फजलुर रहमान, इनके नाम के साथ मौलाना लगता है, माशाल्लाह चेहरे पर इनके सुन्नत नबवी भी है, तो कुछ कहने को दिल भी नहीं करता। लेकिन जो घटियापन आज इन्होंने जो शो किया है, ये जो सारी गुफ्तगू इन्होंने फरमाई है, ये पागल हो गए हैं। सही कहा फवाद चौधरी ने, फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, दिमाग इनका बिल्कुल उतर गया। अच्छा, अब ये हालांकि ये नाम जो है ये ख्वाजा आसिफ ने दिया था इन्हें, मुस्लिम लीग नून ने इनको कहा था मौलाना डीजल, क्योंकि इन पर ये इल्ज़ाम था कि ये डीजल के परमिट देते हैं। पता नहीं लेते हैं या नहीं लेते, मुझे नहीं पता इस बात का, लेकिन उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था। ख्वाजा आसिफ साहब खुद एक बड़े रंगबाज हैं, मैं उनकी किसी बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन उन्होंने कहा इनके बारे में। अच्छा, अब इनका ये नाम पड़ गया। मैंने कई पेट्रोल पंप देखे हैं, उनके ऊपर पेट्रोल की कीमत लिखी हुई है, हाई ऑक्टेन की कीमत लिखी हुई है, और फिर मौलाना फजलुर रहमान की फ़ोटो है और उसका रेट नीचे लिखा हुआ है। ये मैंने लिटरली पेट्रोल पंप्स पर देखा। और मैं आज अभी प्रोग्राम से पहले राना ताहिर साहब से बात कर रहा था कि ये इज़्ज़त ज़िल्लत सब अल्लाह की तरफ से है। एक
तालिबान का एक कमांडर था, उसका हमें नहीं पता क्या नाम था, लेकिन वो मशहूर हो गया था मुल्ला रॉकटी के नाम से, यानी मुल्ला रॉकटी, यही उसका असल नाम क्या हमें नहीं पता। मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी ये अगले 2-4-6 महीने में आप देखिएगा कि ये नाम नहीं इनको किसी को याद रहेगा, ये मौलाना डीजल के नाम से ही जाने पहचाने जाएंगे। और आज जो इन्होंने गुफ्तगू की है मैं आखिरी बात करके सदीक साजिद आपकी तरफ आता हूँ, ये जो इन्होंने कहा है ना वर्ड तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए यूथिया, ये एक गाली है जो इन्होंने बनाई नून लीग ने, जो शराफत की सियासत की बात करते हैं, जिनके सिर्फ नाम शरीफ हैं, किरदार मैंने आपको दिखा दिया कि पता नहीं कौन किसका बच्चा बन रहा है, मुझे नहीं पता। इसमें ये जिसके हम पल्ला वर्ड है वो मैं टीवी पे ले नहीं सकता, पैमरा चैनल को बंद कर देगा या मुझे बैन कर देगा, और उसको ये मौलाना ये बात कर रहे हैं और कह रहे हैं जमीयत की ये धमकियां दे रहे हैं, जमीयत का ये ड्राव। इतनी जमीयत में इतना दम होता तो ये सीटें जीत जाते हैं, ये इलेक्शन जीत जाते। ये वो जो एक फोर्स है इनकी डंडा बरदार पीटर फोर्स, उसके ज़रिए ये मामलात को काबू करने की कोशिश करते हैं। और मैं ये बातें नहीं करना चाहता था, लेकिन आज इन्होंने जिस घटियापन का मुजाहरा किया तो वो मैं समझता हूँ मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उस पर ज़रूर कमेंट करूँ कि दैट इज़ द रीज़न कि लोग आपको रिजेक्ट, ये आपका असली चेहरा लोगों के सामने आ गया। इसीलिए वो पार्टी जो पंजाब में वज़ीर आज़म थे जब इमरान खान, तो वो हर ज़िमनी इंतखाब जीती, और अब उनकी हालत ये हो गई कि वो अपने घरों में नहीं जा सकते, लोग लोटों से उनका इस्तकबाल करते हैं, उनको बेईमान कहते हैं, अपने घरों में वो हार रहे हैं। और उनकी क़यादत आवाम से बचने के लिए कभी कोरोना का बहाना लेती है, और एक जो बड़े अब्बू जान है वो वापस, भाई की हुकूमत है 4 महीने हो गए, इतनी हिम्मत नहीं है कि वो वापस आ सके। ये इन्हीं अमाल का नतीजा। और जरदारी शेख रशीद ठीक कहते हैं, लक्ष्मी चौक में आपको करेगा दफन, और आखिरी रसूमात भी ये मौलाना जो इसका जो भी नाम है यही आकर वो आपकी उसको लीड करेगा आखिरी रसूमात को। जी सदीक साजिद साहब, आप कहना चाह रहे थे कुछ ब्रेक पर जाने से पहले। अलीना ने बात की थी नून लीग की कि अब हिकमत अमली सियासी क्या होगी, या बाकी इनके जो लोग हैं वो भी क्या खुश हैं या नहीं खुश हैं। अभी देखें, बात यह है कि जो बड़े भाई हैं, जो कायद हैं नून लीग के, वो खुश नहीं हैं। सीधी सी बात बताऊं, गुज़श्ता दिनों 3-4-5 लोगों की एक मीटिंग होती है, उसमें मैं नाम भी बता देता हूँ, परवेज़ रशीद साहब होते हैं, इरफान सदीकी साहब होते हैं, उसमें जनाब जवेद लतीफ़ होते हैं, 2 उनके और भी लोग होते हैं। वो डिस्कशन क्या होती है? डिस्कशन ये होती है समी साहब, और वो सारी डिस्कशन से उन्होंने मियां नवाज शरीफ को आगाह किया है। जवेद लतीफ़ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर प्रेस क्लब में की थी वो ऐसे नहीं की थी, वो किसी की शीरबाज से, किसी की इजाज़त से की थी, और वो बड़ा क्लियर कट वो था मैसेज। तो जो डिस्कशन हुई उसमें एक चीज़ का मैं लुब्बे लबाब बता देता हूँ, वक्त का मैं ये था कि भाई हमने शहबाज शरीफ साहब को वजारत उज़्मा देकर देख ली, नहीं चली। हमने इनको पार्टी की सदारत देकर देख ली, नहीं चली। हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब बना के देख लिया, कामयाब नहीं हुए। तो उन्होंने कहा कि अगर आप पार्टी को बचाना है या चलाना है तो मेहरबानी करें, या तो नवाज शरीफ खुद वतन वापस आएँ, या फिर मरियम बीबी को चेयरपर्सन बनाएं, मुस्लिम लीग नून की चेयरपर्सन बनाएं, और वो बड़े चाचा जान जो हैं अगर हुकूमत चलाना चाहते हैं तो चलाते रहें, लेकर पार्टी चलाए मरियम नवाज़। और अगर चाचा जान कहते हैं जी मैं अपोजिशन में बैठता हूँ, तब भी वो अपोजिशन लीडर बने, और पार्टी की चेयरपर्सन मरियम नवाज़ को होना चाहिए। अब मियाँ साहब के बारे से क्या डिस्कशन हुई, अब मुझे इस बात का नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा कि ये एग्रीमेंट था। किसके साथ एग्रीमेंट था कि मियाँ साहब वापस नहीं आ रहे? उन्होंने कहा कि ये एग्रीमेंट था कि हुकूमत अगर बन गई नून लीग की तो मियाँ साहब उस वक्त तक वापस नहीं आएंगे जब तक आम इंतखाबात नहीं होंगे, वहीं पर रहेंगे। ये किसके साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया? वो कहता है मेरे हाथों में तो ये, मेरे पाँव में तो ये जंजीर है उस एग्रीमेंट की, उस कमिटमेंट की। और फिर ये भी था कि आप अपने केसेस ख़त्म नहीं कराएंगे, वो भी अभी तक उनके वो केसेस वो ख़त्म नहीं हुए। तो ये पार्टी के अंदर चीज़ें चल रही हैं। समी साहब अगर कोई ये कहता है ये तो इनको बैठाया हुआ है, मैं तो बार बार कह रहा हूँ, इनको एक आसमान पे बैठा दिया है मौलाना फजलुर रहमान ने, और इसकी लीडिंग जो है वो शुरू दिन से मैं कह रहा हूँ कि आसफ जरदारी हैं, वो इसके मास्टरमाइंड है। आपके प्रोग्राम्स में मैंने बोला कि ये लेकर चल रहा है इनको, और इंशाअल्लाह ताला इनका वो पंजाब में पीपल्स पार्टी तो रही नहीं, इनको बड़ी रहने देगा। और ये रोना रो रहे हैं ये वाले लोग, जवेद लतीफ़, शाद खान अब्बासी और ये इरफान सदीकी, आप पूछ लें उनसे, आप उनसे बात करके देख लें, वो आपको बताएंगे कि नुक्ता नज़र कि या तो पार्टी की सरबराही मरियम नवाज़ को संभालनी चाहिए, या फिर जो है वो मियां नवाज शरीफ वतन वापस आएँ, अदरवाइज़ इनके पास नहीं है।
अब ये वो एक ऐसे दरिया में कश्ती चला रहे हैं जिसमें वो चप्पू चला रहे हैं जिसमें पानी नहीं है, जो शहबाज शरीफ साहब हैं, फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि उसमें से कुछ निकले, कुछ नहीं निकलना। ठीक हो गया। अच्छा साबिर शाह साहब, नवाज शरीफ साहब अगर आ भी जाते हैं, एक लम्हे के लिए मान लेते हैं, तो वो क्या डिफरेंस उनका होगा? वो कौन सा बयानिया लेके चलेंगे? वही बात वो करेंगे जो मरियम नवाज कह रही है, जो ये दूसरे कायदीन कह रहे हैं, तो क्या फ़र्क पड़ेगा उससे? देखिए समी साहब, पहले तो एक बात तय है कि अभी इजाज़त नहीं है मियाँ साहब को आने की। मैं खुली खुली बातें आपके साथ कर रहा हूँ। बिल्कुल सही। इजाज़त होती कब के आ गए होते, जिस तरह गए थे उस तरह आ गए होते। इतने मजबूर और इतने टेम हो गए हैं, इतने अब पालतुओं की तरह एक्ट कर रहे हैं कि इजाज़त लेके आएंगे। वो कहते थे वोट को इज्जत दो, ये कौन है 5-6 अफराद, और ये कौन है नाम ले लेके कहते थे, अब इजाज़त चाहिए। देखिए समी साहब, एग्रीमेंट है पॉलिटिकल जनाब। साइंस की सारी किताबें फारिग हो चुकी हैं, हमें रियलिटी की तरफ जाना है। फौज एक पॉलिटिकल रियलिटी है, ऑल रोड्स लीड टू GHQ। कल क्या होगा नहीं, वो आपको तो पता सियासत लग जाएगा। में नहीं हिस्सा ले रहे हैं, वो तो बार बार ये कह रहे हैं कि हम कोई सियासत वो में जो हिस्सा मर्जी नहीं ले रहे। कहते जाए, यहाँ कोई भी बच्चा नहीं बैठा हुआ, और मेरे ख्याल में उनका रोल होना चाहिए। हमारे डायनामिक्स मुख्तलिफ नहीं, हैं। लेकिन ये फिर हाँ, बताएं रोल ना, नहीं होना ये चाहिए, तो नहीं कह रहे जो नजर आया है। नहीं, वो तो कह रहे देखिए, मेरी बात हैं सुन। कि नहीं शाह साहब, ये तो ये कह रहे हैं कि उनकी सेहत ठीक होगी तो वो आएंगे। ये तो कहीं पे भी नहीं कह रहे कि हमें कोई रुकावट है। ये जो मर्जी कहते जाए, इनको क्या पता। आना होता है, इसहाक डार को पहले भेजते फीलर के तौर पर, नहीं अभी इजाजत नहीं है। और दूसरी बात है कि अब फौरन अगर आ भी सकते होते तो मरियम ने बहुत तकरीरें की, बयानिया फेल हो गया, लोग बड़ी तादाद में निकले इमरान खान के साथ। ये अलहदा बात है जो मैं बात करने जा रहा हूँ, आपको गुस्सा चढ़ सकता है कि लोग तो बहुत तादाद में निकले, इमरान खान का वोट है, सपोर्ट है, मैं कह रहा हूँ। लेकिन बहरहाल यहाँ डंडे और वोट का मुकाबला है। अगर डंडा चाहता तो शायद वो भी नतीजे आपके सामने ना होते, वोटिंग ही ना होती, कहीं पे गोलियां चल जाती, कहीं पे बंदे मर जाते। कल देखिएगा क्या हालात बनते हैं। और मुझे बात मुकम्मल करने दें कि परवेज लाई के होने का मतलब समझते हैं आप? यहाँ से बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च निकलेगा, 25-30 हज़ार लोग तो सिर्फ वजीराबाद, खारियाँ, लाला मूसा, गुजरात और मंडी बहाउद्दीन से होंगे साथ। ये परवेज लाई बतौर वजीर आला बड़े आराम से मैनेज करेंगे। जब 2 लाख का मजमा इस्लामाबाद के वजीर आजम को मिलने जाएगा तो फिर कहाँ कहाँ रुकावट लगाएंगे। और एक बात और, ये फिर आपको बुरी लग सकती है कि मौलाना वोट ले ना ले, उन्होंने तसादुम की बात कर दी है, इस काबिल वो हैं, इस्लामाबाद पिंडी में भी उनके ऐसे स्टूडेंट हैं। अब ये फिर वही बात है कि आर्मी को देखना है, तसादुम करवाना है या वोटिंग करवानी है। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, मेरे इमरान खान के बयानिए से कोई ताल्लुक नहीं, कि अगर इस कियास को आपने ख़त्म करना है, देखिए आगे गंदम का क्राइसिस आना है, पेट्रोल का, डीजल का, ये सारे क्राइसिस दोबारा आने हैं। मिफ्ता इस्माइल चीनी एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, 2 हफ्ते बाद फिर इंपोर्ट करेंगे, अरबों रुपया कमाएंगे। उन्होंने हिंट किया है। अगर बचना है इन चीज़ों से, काफ़ी नुकसान हो चुका है 80% के करीब, दिस इज़ अ सिंकिंग बोट। तो आपको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। अगर तो आप फ्री और फेयर करवा देंगे तो बहुत भला हो जाएगा बहुत सारे लोगों का, जो मुमकिन है नवंबर में कहीं जाना चाह रहे हो, या जॉब छोड़ना चाह रहे हो, या चार्ज छोड़ना चाह रहे हो। वरना फिर क्यास है, जब आग लगती है फिर वो नहीं देखती अमीर के घर लगी के गरीब के बिल्कुल। मुझे ब्रेक लेनी है शाह साहब, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि वोट होना है या तसादुम। मैं बहरहाल आपका ये ओपिनियन है, मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान में कोई इतनी ताकत है कि वो यहाँ पे तसादम आके करवा सकते हैं। KPK में उनको हर इलेक्शन में मार पड़ी है। अवाम अगर साथ ना हो तो कोई बंदा लड़ नहीं सकता, कोई फ़ौज भी नहीं लड़ सकती अगर अवाम साथ ना हो। तो मौलाना फजलुर रहमान के साथ तो सीटें इतनी भी नहीं है कि ये कहीं पे उसकी बुनियाद पर कोई एक वजारत भी किसी से ले लें। बहरहाल यहाँ पर एक वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं तो इसी मौजू पर हम गुफ्तगू जारी रखें। वेलकम बैक नाजरीन। जो कल होना है वो तो कल ही होगा, लेकिन इत्तलात ये हैं कि भरपूर प्रोग्राम है हंगामा राई का, और उसमें कुछ लोगों को टारगेट करके मारपीट भी की जा सकती है। इसीलिए PTI ने कल भी एहतजाज किया और आज भी मुख्तलिफ़ शहरों में एहतजाज है। कल भी बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले, क्योंकि इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू अभी मैंने सुनी, जो अभी उन्होंने MPs के साथ बात की है, जिसमें उन्होंने कहा कि आखिरी गेंद तक हम करेंगे मुकाबला और कोई किसी गलत फहमी में ना रहे। ये भरपूर एक जंग है और हमने ये जीतनी है और ये लड़ाई हमारी जारी है।
कप्तान इज़ माइंडफुल ऑफ एवरीथिंग। तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो सड़कों पर हैं और ये मौलाना फजलुर रहमान को बड़ी गलत फहमी है। हो सकता है ये आसफ़ जरदारी को भी गलत फहमी हो कि शायद वो धौंस धांधली करके असम्बली के अंदर पुलिस की मदद से मारपीट करके प्रोसेस को डिले करवा लेंगे, प्रोसेस को आगे ले जाएंगे। लेकिन जो अवाम का गुस्सा है इस वक्त, जो पाकिस्तान की हालत हो गई है, आज कराची में अमली तौर पर 250 रुपये में भी डॉलर अवेलेबल नहीं था और 230, 232, 229 ये टीवी पे कीमतें चल रही थी, लेकिन अमली तौर पर अगर आपको डॉलर चाहिए था तो 250 रुपये पर भी वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं था। और स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है टोटली, 2000 पॉइंट से ज़्यादा पिछले 5-6 दिनों में चली गई है और कोई इनकी बात पर, इस हुकूमत की बात पर यकीन नहीं कर रहा। और ये जो डिले करके इस निज़ाम को चलाना चाहते हैं, आगे लेके जाना चाहते हैं, ये पाकिस्तान के लिए बिल्कुल एक जहर कातिल, खुदा न खास्ता उस तरह का ये काम हो सकता है। राना ताहिर साहब, सवाल ये है कि ये सारी सूरत हाल कब तक रहेगी और आपसे पर्टिकुलरली मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आसफ़ जरदारी साहब, उनकी जैकेट पहनते हैं, उनकी जेबों में 5-6 किस्म की पुड़ियाँ होती हैं। वो जिस किस्म का मरीज़ आता है ना, उसी तरह की वो पुड़ी निकाल के देते हैं। ये आसफ़ जरदारी साहब आज भी गए हैं चौधरी शुजात के पास, कल भी जब बाहर निकले तो यूँ विक्ट्री का निशान बनाया। एक और निशान मुझे याद आ रहा है, मरहूम ईदी ने बनाया था, उन्हें पता नहीं था कि कैसे विक्ट्री का निशान बनाते हैं, उन्होंने उंगलियां किसी और हिसाब से खड़ी की थी। तो आज भी जरदारी साहब ने विक्ट्री का निशान बनाया। अब ये असल विक्ट्री का निशान है या वो जो गलती वाली विक्ट्री का निशान था? समी साहब, कौम को ये दिखा रहे थे। मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब शरीफ ख़ानदान की सियासी शिकस्त पर विक्ट्री का निशान बना रहे हैं। ठीक, जरदारी साहब अंदर से कितने खुश हैं ये वो जानते हैं या उनके करीबी लोग जानते हैं कि जो कुछ पंजाब में शरीफ ख़ानदान के साथ हुआ सियासत में, और अब जो काम वो इनसे कल करवा। देखें, अगर जो मरियम नवाज़ साहबा ने बयान दिया इलेक्शन के फ़ौरन बाद और जो मलक अहमद साहब ने बयान दिया कि हम अपनी शिकस्त तस्लीम करते हैं, पीटीआई को मुबारकबाद देते हैं, अगर ये उसी को लेकर आगे चलते तो इनकी इज़्ज़त में इजाफा होता। लेकिन जरदारी साहब ने कहा कि नहीं, यहाँ नहीं रुकना, रसवाई, अब भाई रसवाई की मंजिलें और भी हैं, वहाँ तक जाना है। वो उस मिशन पर लाहौर आए हुए हैं। समी साहब अपने सूबे में इलेक्शन करवा नहीं सकते, चीफ सेक्रेटरी से दरख्वास्त दिलवाते हैं इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन कमीशन आके ताबेदारी के लिए बैठा है कि जी मुलतवी कर दिए गए, बल्दियाती इलेक्शन भी मुलतवी, ज़िमनी इलेक्शन भी मुलतवी। तो जरदारी साहब का जो खेल है ये उसका शिकार हो गए हैं शरीफ ख़ानदान और मुस्लिम लीग नून। और देखें, नवाज़ शरीफ साहब जो है ना समी साहब, उन्होंने ये हमजा शहबाज के चीफ मिनिस्टर बनने के हवाले से अभी तक कोई बयान दिया? वो क्यों पुरस्कार खामोशी इख्तियार करके बैठे हैं कि इनकी नाकामी अगर हो जाएगी बाप बेटे की तो वो एक नया चूरन लेकर अवाम के सामने आए। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा सदीक साजिद, चौधरी शुजात साहब आज कुछ उनके रवैये में कोई लचक हो सकती है? वो तो बिल्कुल क्लियरली कह चुके हैं, बयान दे चुके हैं कि वोट सारे चौधरी परवेज़ इलाही। मेरी बात हुई थी उनसे। हाँ, देखिए, मैं भी इसको ऐसी तरह एलेबोरेट करूँगा कि जरदारी साहब जो चौधरियों के घर खड़े होकर बाहर विक्ट्री का निशान बनाते हैं ना, वो चौधरियों के लिए बनाते हैं कि चौधरी साहब डटे रहो, तुम जीत गए हो। ये उनके ये भी निशान है, वो उनको वो चक्कर उनको देते हैं, विक्ट्री उनके घर बनाते हैं। चौधरी साहब का बड़ा क्लियर कट कल बयान था, उनके लोगों से भी बात हुई, उन्होंने कहा नहीं जी, अब सवाल ही पता नहीं होता, एक स्टैंड है। उन्होंने कहा परवेज़ इलाही यहाँ पे हमारे उम्मीदवार हैं, बहुत पहले उन्होंने कह दिया था, मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं लेटर शेटर जारी करता फिरूँ अपने मेम्बरान को कि आपने इनको वोट देना नहीं देना, ये तयशुदा बात है। तो ये जितनी मर्जी मुलाकातें कर ले, मैंने पहले भी कहा था, ये एक नफसियाती दबाव डालने की कोशिश है। हाँ, कल शाह महमूद ने कहा था वैसे जब वो परवेज़ इलाही से मिले कि चौधरी साहब से बोलें कि वो ना मिलें जरदारी से, तो परवेज़ इलाही साहब ने कहा परेशान ना हूँ, मैं मिलने से तो नहीं किसी को रोक सकता, लेकिन जो वोट है वो हमारे पास ही है, हमारे पास लोग बैठे हैं, सब जो है वो हमें वोट देंगे, तो उससे परेशानी की कोई बात नहीं है। लेकिन ये आप देख लीजिएगा, बात जो आपने कर दी ना, वही बात है कि इनके अज़ाइम कुछ और हैं, इनके अज़ाइम। अदरवाइज़ हमजा शहबाज क्यों नहीं बोल रहा, बाकी लोग क्यों नहीं नून लीग के बोल रहे, मरियम नवाज़ क्यों खामोश होकर बैठ गई? ट्वीट शीट तो कर सकती थी ना, वो सारी चीज़ों को पसंद नहीं कर रहे। और ख़ुद शहबाज शरीफ साहब आज कैबिनेट की मीटिंग हुई ना, तो वो वीडियो लिंक से की उन्होंने, खुद लाहौर बैठे हुए थे यहाँ पे। वो ये इतना डर और खौफ है कि पता नहीं मैंने हमजा शहबाज को बचा लेना, बच तो नहीं हो सकते। जिस तरह
मुल्क समी साहब इलेक्शन की तरफ जा रहा है। मैं साबिर शाह साहब, मुझे ये बताइए कि आप समझते हैं कि कल हंगामा करने की पूरी कोशिश नून लीग करेगी, या ये एक सिर्फ एक इम्प्रेशन दे रहे हैं और एट द एंड ऑफ द डे झाग की तरह यूं नीचे बैठेंगे? देखिए समी साहब, जो वोटिंग नंबर्स हैं वो तो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ हैं, हम सब जानते हैं, इस बात पे किसी को एतराज़ नहीं। कम से कम 3 या 4 मरतबा हंगामा आराई बच चुकी है पाकिस्तान में पिछले 1-1.5 माह में। तो अल्लाह न करे कल हो जाए। जाहिर है जो हारता है वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में होता है। अब देखना ये कि वोटिंग का अमल मुकम्मल होता है कि नहीं, और अगर नहीं होता तो फिर क्या सिर्फ पंजाब असेंबली को ताले लगते हैं या लोग भी सड़कों पे आती हैं कि नहीं, ये सारी बातें देखने वाली हैं। मैं कुछ भी इस पे हतमी राय नहीं दे सकता। अलबत्ता मैं एक बात आपसे कहता चलूँ कि मेरी चौधरी साहिबान के घर में इन टच हूँ, मेरे भी ताल्लुकात हैं आपकी तरह। तो ये परसों डिसीजन उन्होंने ले लिया था कि वो परवेज़ इलाही के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे। चौधरी शुजात साहब ने घर को भी बचाना है, बहुत टेंशन है औलादों के दरमियान, बहुत टेंशन है बहन भाइयों की तरफ। उस टेंशन को उन्होंने डिफ्यूज़ किया है और उन्होंने कहा है कि मैं परवेज़ इलाही के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ नहीं जाऊँगा, और ये नहीं होगा, कोई ऐसा लेटर नहीं इशू होगा। ठीक हो गया। अलबत्ता जरदारी साहब की जहाँ तक आप बात करते हैं, तो देखिए किसी को गालियाँ दे दें, किसी को बुरा कह दें, चोर कह दें, डाकू कह दें, अब ये देखिए वो कितनी कामयाबी से अपना सूबा छोड़ के इधर आके बैठे हैं, गरीब एमपीएस को टारगेट कर रहे हैं, और ये जो रेवड़ों की हिफाजत कर रहे हैं दोनों साइडों पे। मैं आपको बताऊं, जिसके घर पैसा पहुंच गया वो निकल जाएगा। ठीक हो अब गया। देखना ये है कि कितने घरों में पहुंचा है पैसा, देखना ये है। अच्छा जी, जी अपना मैं नहीं जानता हूँ। ठीक है। अलीना, ये आपसे मैं खबरें ये हैं कि जी शायद मरियम साहबा को चेयरमैन बना दिया जाए, पार्टी वो चलाएं। डू यू एग्री विद दिस के इट विल मेक एनी डिफरेंस, या कोई ऐसी मेरे मूव एग्री भी है? होने से या नहीं होने से क्या फ़र्क पड़ता है। बात यह है कि इस वक्त जो उनकी अपनी पार्टी है वो डिसाइड करेगी। अभी तो नवाज शरीफ को किसी खाते में नहीं ले रहे, तो मरियम नवाज तो बहुत दूर की बात है। लेकिन कल जो असेंबली में होगा वो सिर्फ 2 आवाज़ें चलेंगी, एक तो कुड़कुड़ की आवाज़ आएगी और दूसरी टटर की आवाज़ आएगी। टटर ज़्यादा होगा और उसके बाद कुकड़ी जो है वो ज़िबा होगी कल। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मुझे ये लगता है आपने कि तो फैसला ही सुना दिया। मुझे लगता है कि कुकड़ी जो नंबर है, गेम है ना अक्सरियत। टर्टल कौन करेगा वैसे? मुझे ये लगता है कि कुकड़ी जो है ना वो ऑलरेडी लटक गई है बेचारी, और मामला जो है वो कल परवेज़ इलाही साहब के हक में ही होगा, लगता यही है। बहरहाल इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।